दोस्तों शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर की वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। तो वीडियो को देखकर आप सीख सकते हो और इन्फॉर्मेशन को ले सकते हो। निफ्टी की क्लोजिंग को देखें तो 35 पॉइंट्स नीचे आके निफ्टी बंद हो चुका है। 26,142 के आसपास की क्लोजिंग है और 26,236 तक चला गया था। 26,123 का लो था, तो यानी ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। निफ्टी बैंक भी देख सकते हैं कुछ खास नहीं कर पाया। मिड कैप भी अच्छी खासी गिरावट के साथ में बंद हो चुका है। 0.60% की मंदी है। स्मॉल कैप में छोटी मोटी तेजी देखने को मिली है। कुछ कंपनी के स्टॉक चल पड़े, उसकी वजह से बाकी मैक्सिमम जो कंपनीज हैं उनके स्टॉक्स आज गिर के ही बंद हो चुके हैं। सेक्टर्स को भी देख लेते हैं तो मैक्सिमम सेक्टर्स आज लाल है। आईटी ने सबसे खराब परफॉर्म किया। फार्मा, सरकारी बैंक, एफएमसीजी, एनर्जी, सब कुछ नीचे आके बंद हो चुका है। अब देखिए दोस्तों, एक आर्टिकल मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। मार्केट की सिचुएशन ये बताने की कोशिश करेगा आर्टिकल, साथ में अपन अपनी भी गणित यहाँ पे लगाएंगे। निफ्टी के टेक्निकल्स के ऊपर बात करेंगे। काफ़ी सारी कंपनीज को लेकर कुछ बड़ी खबरें हैं, उनके ऊपर भी डिस्कशन होने वाला है। तो एक इन्वेस्टर हैं जिनको अगर आप जानते हैं तो इनका नाम है शंकर शर्मा, और अगर आपने इनके व्यूज़ सुने हो तो काफ़ी ज़्यादा बैरिश होते हैं मार्केट को लेकर। स्मॉल कैप इन्वेस्टर है, छोटी कंपनीज में इन्वेस्ट करना इनको पसंद है। बड़ी कंपनी से दूर रहते हैं कि बड़ी कंपनीज में कुछ खास नहीं है तो वहाँ पे पैसे नहीं लगाने चाहिए। ग्लोबल मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, अलग अलग कंट्रीज़ के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। फिलहाल आज का आर्टिकल ये है, आप देख सकते हैं, नीचे डेट भी आपको दिखाई देगी। फिलहाल देखिए, इन्होंने ये बोला है कि मार्केट के अंदर एक्सपेक्ट मत करो कि इंडिया का जो स्लो डाउन है वो रिवर्स होगा 2026 में। यानी जो स्लो डाउन अभी हम देख पा रहे हैं कि मार्केट काफ़ी खराब परफॉर्म कर रहा है, पोर्टफोलियो काफ़ी स्लो चल रहा है, तेजी आती है उसके बाद में वापस से गिर पड़ता है, तो ये जो है ना, ये रिवर्स नहीं होगा 2026 में। ठीक है। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि अगर मार्केट थोड़ा सा चल भी पड़ा तो भी मार्केट का जो स्लो डाउन है, जो एक्चुअल जो फंडामेंटल स्लो डाउन है, वो चेंज नहीं होगा। इसका मतलब फंडामेंटल्स अगर आगे नहीं बढ़ेंगे, टेक्निकल्स बढ़ जाएंगे, तो ले देंगे वापस से टेक्निकल्स के अंदर आपको गिरावट देखने को मिलेगी। यानी स्टॉक मार्केट अच्छा नहीं करेगा 2026 में, ऐसा इनका कहना है। अब देखिए, कुछ पॉइंट्स मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि क्या इनका कहना है। सबसे पहले आप देखिए कि स्लो डाउन रिवर्स नहीं होगा जल्दी से, टाइम लगेगा, बट अभी 2026 में ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। ग्रोथ काफ़ी हार्ड है शिफ्ट करने के लिए। यानी अभी के समय जो इंडिया है, एक बहुत बड़ा बैटलशिप बन चुका है, एक बहुत बड़ा जहाज बन चुका है जिसको घुमाना काफ़ी टफ है। साथ में आप देख सकते हैं वीक टैक्स की जो ग्रोथ है, यानी हमारे ऊपर टैक्स कम हुआ है, जीएसटी कट हुआ है, लेकिन सरकार के पास में जो टैक्स पहुंचेगा ना, वो काफ़ी कम पहुंचेगा। तो सरकार का जो रेवेन्यू है वो कम होगा, उसकी वजह से सरकार काफ़ी कम स्पेंड करेगी इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए, तो ये भी नेगेटिव पॉइंट है। साथ में आप ये देख सकते हैं फिस्कल डेफिसिट के जो टारगेट है, इसको मीट करना है तो सरकार को थोड़ा सा कम कैपेक्स करना पड़ेगा, ये भी एक पॉइंट है। इसके आगे चलते हैं। करेंसी का प्रेशर अभी आप देख सकते हैं, कैपिटल फ्लोज आप देख सकते हैं, रुपीस काफ़ी वीक हो चुका है, तो एफआईज के लिए इंडियन मार्केट काफ़ी अनअट्रैक्टिव बना हुआ है। मार्केट अभी चल सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि शॉर्ट टर्म में मार्केट हो सकता है थोड़ा सा चल पड़े, लेकिन वैसे अगर हम देखें ब्रॉडर टर्म में, हम देखें तो कुछ खास मार्केट के अंदर अभी नहीं है। साथ में आप ये भी देख सकते हैं कि कंपैरिजन करें तो चाइना अभी के समय काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है वैल्यूएशन वाइज, तो एफआईज अभी वहीं पर जाने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए, इतने सारे पॉइंट्स हैं, आपको क्या लगता है कि कौन कौन से पॉइंट्स बिल्कुल सही है। देखिए, मेरी बात करूं तो वैसे अगर मैं इनके व्यूज़ को देखूं, ओवरऑल व्यूज़ को देखूं, तो इनकी बात ज़्यादा कुछ मैं मानता नहीं हूँ या अग्री नहीं करता हूँ। लेकिन अभी की बात हम देखें तो काफ़ी कुछ यहाँ पे सही बोला है। जैसा कि मैं आपको बता चुका था कुछ टाइम पहले एक वीडियो के अंदर कि 2026 आ रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट चेंज होगा। कैलेंडर की डेट बदल रही है, इसका मतलब मार्केट बदलेगा, ऐसा कुछ होता नहीं है। जो भी बातें यहाँ पे है, 90% जो बातें हैं डेफिनेटली हम अग्री कर सकते हैं अभी की मार्केट की सिचुएशन को देखते हुए। लेकिन देखिए दोस्तों, ये मार्केट है, सबके अपने अपने व्यूज़ हैं, उसके हिसाब से मार्केट नहीं चलेगा। हम जस्ट डेटा देख सकते हैं और अपनी रिसर्च के हिसाब से काम कर सकते हैं। एक और मैं आपकी मेमोरी को ताज़ा करना चाहूँगा। एक इन्वेस्टर है विजय केडिया जी, आप जानते होंगे आप सभी लोग जानते होंगे इनको। साथ में अगर आप देखोगे ना, तो एक वीडियो मैंने आपके लिए बनाया था तकरीबन 8 महीने पहले। ठीक है, डेट आप इसमें देख सकते हैं, और इसको सर्च करना है तो हो सकता है आपको मिले नहीं, तो मैं इसको प्लेलिस्ट में डाल देता हूँ, हो सकता है आपको देखना हो तो ये आप देख लेना। इसमें देखिए दोस्तों, टाइटल में है कि सच है या बकवास है, मार्केट में 2-3 साल पैसा नहीं बनेगा,
ये विजय केडिया जी ने कहा था, तो उसके ऊपर डिटेल में बातचीत की है। और भी बड़े बड़े जो इन्वेस्टर्स है, वॉरेन बफेट है, राकेश जी हैं, इनके ऊपर भी डिस्कशन हमने किया था। अब देखिए वीडियो मैंने ओपन किया और इसके अंदर ये स्लाइड आपको बता रही है कि निफ्टी क्रॉस नहीं करेगा 26,000 फॉर 2-3 ईयर्स। यानी निफ्टी उस समय तो नीचे था, तो 26,000 क्रॉस नहीं करेगा 2 से लेकर 3 साल तक। 3 साल तो बहुत बड़ा टाइम है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 8 महीनों के अंदर ही निफ्टी क्रॉस कर चुका है 26,000, 26,142 के आसपास की क्लोजिंग है। इस वीडियो के अंदर भी मैंने आपको ये बताया था कि ऐसा कुछ नहीं है, 2-3 साल तक ऐसा नहीं होगा कि निफ्टी क्रॉस नहीं करेगा, क्योंकि इतना कुछ नहीं थी खराबी मार्केट के अंदर। बाकी ये सब चीज़ें चलती हैं। अब देखिए दोस्तों, मैंने आपको ये भी बताया था कि कोविड का टाइम था। इसी वीडियो के अंदर आप ये देख सकते हैं, एक आर्टिकल का रेफरेंस मैंने आपको दिया था जो कि 5 साल पुराना है, 2020 का आर्टिकल है। उस समय मैं इन्वेस्टेड था मार्केट के अंदर। आप थे या नहीं थे पता नहीं है, लेकिन अगर आप होगे तो आपको ये पता होगा कि उस समय उन्होंने कहा था कि फॉरगेट मार्केट फॉर 6 मंथ, योगा करो, कैश रखो। अगर किसी ने योगा की, चलो वो अच्छी बात है, लेकिन कैश रखा तो जो तेजी बनी वो मिस कर दी। सो इन्होंने यही कहा था कि मार्केट को छोड़ दो दिसंबर नेक्स्ट ईयर तक, लेकिन उससे पहले ही मार्केट काफ़ी ज़्यादा ऊपर चला गया था। तो इनके व्यूज़ गलत जा सकते हैं। शंकर शर्मा, इनके भी व्यूज़ गलत जा सकते हैं। तो जस्ट हम डेटा देखते हैं। अगर आपको ये वीडियो देखना है तो आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, इसमें 8 वीडियोज़ हैं, तो ये वीडियो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अब देखिए दोस्तों, आपको क्या लगता है कि शंकर शर्मा का कहना बिल्कुल सही है या फिर नहीं? आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। बाकी हम क्या कर सकते हैं, हम जस्ट डेटा देख सकते हैं, उसके हिसाब से काम कर सकते हैं। जैसे मेरी बात करूँ पर्सनली, तो मैं इनकी बातें सुनता हूँ डेटा के लिए, क्योंकि कुछ डेटा पॉइंट्स इनके पास में होते हैं जो मुझे नहीं मिलते हैं बस। बाकी व्यूज़ नहीं लेता हूँ, व्यूज़ खुद का ही यूज़ करता हूँ, क्योंकि डेटा जो मेरे पास में है, खुद का एक्सपीरियंस दिमाग है, तो फिर वो ही यूज़ करना चाहिए। सो यहाँ पे हमने देखा निफ्टी ने एक रिवर्सल दिया, उसके बाद में आप रिवर्सल के बाद में दोस्तों हमने देखा कि यहाँ पे निफ्टी ने एक तेजी पकड़ी। फिर हमने बातचीत की है कि क्या निफ्टी रिवर्स हो चुका है क्या? तो फिर हमने ये देखा कि पिछला लो नहीं टूटा था, अब पिछला लो हो चुका है, कल का लो ये भी नहीं टूटा। तो निफ्टी अभी भी नेगेटिवली रिवर्स नहीं हुआ। ये बहुत ही छोटी रेंज है, कोई बहुत बड़ी बातें यहाँ पे नहीं है। डे चार्ट की रेंज है, कभी भी रिवर्सल भी हो सकता है नेगेटिवली, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ठीक है, अभी के समय आप देख सकते हैं निफ्टी एक रेंज के अंदर अटका हुआ है। अब दोस्तों कुछ कंपनीज में आते हैं, कंपनीज के ऊपर बातचीत करते हैं। Q3 बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट, क्योंकि अभी के समय जो भी पोजीशंस बनेगी एफआईज की, डीआईज की, इसी बेसिस पे बनेगी, बजट के बेसिस पे बनेगी, बट उससे पहले इसके बेसिस पे बनेगी। अब देखिए कुछ कंपनीज हैं, न्यूज़ है, उसको देखते हैं। साथ में Q3 की गाइडेंस के ऊपर भी बात करते हैं, क्योंकि वही सबसे इंपॉर्टेंट है। हैवेल्स को लेकर एक खबर है, जो कि सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि 24 तारीख आज 3 बजे के आसपास एक न्यूज़ आई थी। सुप्रीम कोर्ट रिजेक्ट कर चुका है रिक्वेस्ट की थी कि जीएसटी घटाओ एयर प्योरीफायर्स के ऊपर से 18% है तो उसको 5 कर दो, क्योंकि ये तो रिक्वायर्ड है। अगर आप कम करोगे तो हमारी सेल्स अच्छी होगी। अब देखिए कोर्ट ने ये बोला है कि हम इसके ऊपर कुछ नहीं कर सकते हैं। ये जो डिसीजन है ये लिया जाता है जीएसटी काउंसिल पे, जिसमें हर एक स्टेट के मेंबर्स होते हैं। तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं जब तक जीएसटी काउंसिल कुछ नहीं करता है। तो ये मुद्दा वहाँ पे जाके उठाओ, ठीक है। तो रेट अभी तक कम हुई नहीं है, नेगेटिव न्यूज़ हम बोल सकते हैं काइंड ऑफ। बाकी ईपीएस मिस थे 2 क्वार्टर से, इसकी वजह से स्टॉक अभी नीचे आ चुका है। साथ में गाइडेंस को देख लेते हैं। सो यहाँ पे मैनेजमेंट ने बोला है कि Q3 में रिकवरी आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि सपोर्ट मिलेगा दिवाली की डिमांड का, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सपेक्टेशन मार्केट ने सेट कर रखी होगी, देखते हैं वैसे रिजल्ट आते हैं या फिर नहीं। साथ में एक नेगेटिव पॉइंट भी कंपनी ने बोला है कि मार्जिन स्विच गियर का कम होगा टेम्परेरी बेसिस पे, क्योंकि हमने क्या किया है, हमने फैक्ट्री को रीलोकेशन किया है। फैक्ट्री एक जगह पे होगी, वहाँ से दूसरी जगह पे फैक्ट्री शिफ्ट की है, तो उसमें पैसे लगते हैं, तो उस वजह से क्या होगा कि मार्जिन्स थोड़े से कम हो सकते हैं। नंबर्स इसके आएंगे सकरात पे 14 जनवरी पे, देखते हैं कैसे रिजल्ट आते हैं। उससे पहले मार्केट इसको थोड़ा सा पिटाई कर रहा है, क्योंकि हो सकता है मार्केट को लग रहा हो इसके नंबर्स अच्छे नहीं आए। बाकी अगर ये शॉक कर देती है इन्वेस्टर्स को, सरप्राइज कर देती है, तो ऊपर से तो 32% नीचे है, लेकिन यहाँ से अगर ऑल टाइम हाइप जाता है तो 47% का गैप इसमें देखने को मिलता है। देखते हैं दोस्तों क्या होता है। फिलहाल के लिए तो रिजल्ट का ही वेट कर सकते हैं। बाकी किसी को लग रहा है किसी कंपनी पे कन्विक्शन, जैसे ट्रेडर लोग क्या कर रहे हैं, मान लो किसी कंपनी के लिए एक्सपेक्टेशन अच्छी है, तो वो यहाँ पे पोजीशन बना रहे हैं, और जैसे ही रिजल्ट आएगा ना, उससे पहले या उसके दिन अपने प्रॉफिट को या जो भी लॉस होगा उसको बुक करके निकलेंगे।
आगे चलते हैं, नेक्स्ट कंपनी है केपीआई ग्रीन, 1% की तेजी इसमें बनी। आज की न्यूज़ है, न्यूज़ कुछ ऐसी है कि कंपनी को एक ऑर्डर मिल चुका है एनटीपीसी की तरफ से, जो कि है तकरीबन 128 करोड़ रुपीस का। ठीक है, तो अच्छा ऑर्डर मिला है इसको। अब हम देखते हैं गाइडेंस क्या है। Q3 के लिए कोई गाइडेंस कंपनी ने नहीं दी, या आप देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रीन पे। आगे चलते हैं, हम ये देखते हैं कि कौन कौन से बड़े ऑर्डर कंपनी ने जीते हैं इस क्वार्टर में। तो पहला ऑर्डर आपको आज का देखने को मिलेगा, 128 करोड़ का है एनटीपीसी का। फिर दिसंबर के स्टार्टिंग में एक फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट इसको मिला था 142 मेगावाट का। उससे पहले इंटरनेशनल रीच इसने बढ़ाई थी 600 मेगावाट का ऑर्डर लेके, जो कि 1050 करोड़ का था यूएई में। ठीक है, सो ये कुछ ऑर्डर्स मिले थे। बाकी हम टेक्निकली देखते हैं कंपनी के स्टॉक को कि किस तरह से स्टॉक अभी परफॉर्म कर रहा है। सो ये है टॉप, जिसको हम रेसिस्टेंस बोल सकते हैं, पहला टॉप, सेकंड, ये तीसरा। उसके बाद में सपोर्ट देखते हैं, तो यहाँ पे पहला सपोर्ट बना, ये सेकंड बना। अब इसी लाइन को आगे हम शिफ्ट करें तो थर्ड सपोर्ट भी कंपनी के स्टॉक ने लिया। सपोर्ट से नॉर्मल स्टॉक रेसिस्टेंस पे पहुंचा, यहाँ से रेसिस्टेंस पे पहुंचा। अगर यहाँ से रेसिस्टेंस पे पहुंचता है तो 26% का गैप है। अब देखना वो होगा रेसिस्टेंस पे आता है या फिर नहीं। बाकी गाइडेंस Q3 की कंपनी ने दी नहीं है, लेकिन ऑर्डर काफ़ी अच्छी कंपनी ने जीते हैं इस क्वार्टर में। आगे चलते हैं, कोफोर्स को देखते हैं। स्टॉक आज 2-3% के साथ में क्रैश हुआ और कोफोर्स की हालत अभी खराब ही लग रही है, रेसिस्टेंस को हिट करके नीचे आ रहा है। अब देखिए, एक न्यूज़ है कि कंपनी प्लान करिए डिस्कस करने के लिए फंड रेजिंग 26 दिसंबर को, यानी परसों के दिन। तो इन्वेस्टर को देखो, फंड रेजिंग के अंदर दो दो चीज़ें लगती है। अगर ये फंड रेज नए शेयर्स इशू करके हुआ तो कंपनी के स्टॉक का जो ईपीएस है वो थोड़ा सा गिर सकता है। सेकंड, अगर कंपनी इतनी अच्छी कमाई कर रही है तो कंपनी को बाहर से फंड की क्यों आवश्यकताएं पड़ रही है, ये कुछ क्वेश्चंस होते हैं। और ओएफएस होता है तो आपको बताइए, स्टॉक का जो प्राइस होता है वो डिस्काउंट में दिया जाता है। बाकी उससे भी बड़ी बात यह है, चलो आगे देखते हैं। वो एक न्यूज़ मैं आपको बता देता हूँ सबसे पहले कि कंपनी इंट्रोड्यूस कर चुकी है इवॉल्व ऑप्स एआई प्लेटफॉर्म है, जिसके अंदर क्या क्या काम है आप देख सकते हैं। डाउन टाइम रिएक्शन, ये सब चीज़ यहाँ पे मेंशन कर रखी, जो टेक्निकल टर्म है। ठीक है, इसको लेकर मार्केट ने कुछ खास वैल्यू नहीं दी। मार्केट अभी क्या कर रहा है, देखो रिजल्ट का वेट कर रहा है मार्केट। इसके रिजल्ट कब आने वाले हैं, चलो ठीक है, वो तो बाद में पता चल जाएगा। बाकी आप ये देख सकते हैं गाइडेंस इसकी कैसी थी, मैं ऑलरेडी आपको कल बता चुका हूँ कि गाइडेंस अच्छी नहीं है। कंपनी बोल रही है कि हम पेमेंट बढ़ाएंगे अपने एम्प्लॉयज़ का, जो कि इफेक्टिव हो चुका है 1 अक्टूबर से। तो उसकी वजह से क्या होगा, थोड़े से प्रॉफिट के मार्जिन गिर सकते हैं। स्टॉक ऑलरेडी अभी ऑल टाइम हाई पर ट्रिपल टॉप बना चुका है, 1 2 3। उसके बाद में इसको हम एक रेसिस्टेंस सपोर्ट की रेखा बोल सकते हैं। तो स्टॉक अभी गिरावट के जोन के अंदर देखने को मिल रहा है। फिलहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। कल की दोनों वीडियोस आप देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।